कंडारियों को गढ़ कंडारा, नेगी लोहा बगड़, संगेला गढ़ कबिस्ट, असवालों को मावगढ़। यानी कि ये नरेंद्र सिंह नेगी जी की कुछ पंक्तियां हैं। तो हम आज कंडारा गढ़ में। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। नमस्कार। आज के ब्लॉग की शुरुआत माँ मंदाकिनी के तट और भगवान लक्ष्मी नारायण के मंदिर और भगवान श्री केदार की घाटी से हो रही है। और आज की यात्रा हमारी होगी कंडारा गढ़ की। यहाँ पर कतियोरियों का ताम्रपत्र है और यहाँ लगभग ये मेरे 52 गढ़ यात्रा की सीरीज का 15वां गढ़ है, जिसको कंडारा गढ़ के नाम से जाना जाता है। और यह जो है कंडारियों का गढ़ था। तो इस यात्रा के सीरीज में अंतिम तक हमारे साथ बने रहिए। आप देखिए, आपको बारीकी से पूरे गढ़ के दर्शन कराएंगे, कत्यूरियों के जो ताम्रपत्र उसके बारे में बताएंगे और वहाँ पर जो उस समय की लाख की चूड़ियाँ हैं उसके बारे में भी बताएंगे। तो हमारे साथ ज़रूर बने रहें और ज़रूर चलें। चंद्रापुरी में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के दर्शन करते हैं और उसके बाद हम चलते हैं, आपको ले चलते हैं कंडारियों के कंडारा गढ़। अभी कंडारा गांव में। अब आगे जो है वो कंडारा गढ़ है। गढ़ में जो है भगवती राजराजेश्वरी का मंदिर है। और अब हम गढ़ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो गढ़ के अवशेष जो हैं वो भी आपको दिखाएंगे। तो हमारे साथ यहाँ पर नीरज जी भी हैं जो आज की वीडियोग्राफी कर रहे हैं। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। कंडारा गढ़ में पहुंच चुके हैं। यहाँ भगवती राजराजेश्वरी का मंदिर है और काफ़ी प्राचीन मंदिर है। अब हम अंदर आते हैं और आपको अवशेष दिखाते हैं। जो यहाँ पर जो है काफ़ी अवशेष जो हैं वो आज भी पड़े हुए हैं। कंडारियों को गढ़ कंडारा, नेगी लोहा बगड़, संगेला गढ़ कबिस्ट, असवालों को मावगढ़। यानी कि ये नरेंद्र सिंह नेगी जी की कुछ पंक्तियां हैं। तो हम आज कंडारा गढ़ में। जब महाराजा अजयपाल 52 गढ़ों को जीतते जीतते जो है आगे बढ़ रहे थे, तो यहाँ पर भी वो आए कंडारा गढ़ में। तो यहाँ का जो गढ़पति उस समय नरवीर सिंह हुआ करते थे। तो दो लोग, एक उप्पूगढ़ का कप्पू चौहान और एक नरवीर सिंह। कप्पू चौहान तो लड़ते लड़ते मारे गए, लेकिन नरवीर सिंह को जब लगा कि महाराजा अजयपाल की सेना से मेरे पार नहीं पड़ने वाली, तो वह नीचे मंदाकिनी नदी में परिवार सहित जल समाधि ले लेते हैं। और फिर यहाँ पर भी जो है वो पंवारों का शासन हो जाता है। कंडारा गढ़ में भगवती राजराजेश्वरी का मंदिर है और वहाँ पर यह 5 मुखी शंख है। 1 2 3 4 और 5, ये है ना 5 मुखी शंख। तो इसका बजाने का प्रयास करते हैं। बजाना हमारे बस का होता भी है कि नहीं होता है। यह जो है कंडारा गढ़ में प्राचीन दुधारी तलवारें हैं। देखो, इसके इधर भी वार हो सकता था, इधर भी वार हो सकता था। और हालांकि इसका जो हत्था है वो टूट रखा है, लेकिन है काफ़ी प्राचीन। ये देखिए आप, इसको भले यहाँ से संरक्षण किया गया है। पेना होने के कारण से इसको यहाँ पर इस तरीके से रखा गया है, लेकिन है बड़ी ज़बरदस्त। मतलब ये आप देखिए यहाँ पर भंकोरे हैं। ये अक्सर पूजा पाठ और युद्ध के समय से बजाए जाते थे ये। और जिस तरीके से रणसिंगा नहीं होता है,
तो रणसिंगा वाली पद्धति हमारी नीचे से आई है, लेकिन ये हमारी अपनी पहाड़ की पद्धति है। ये आप देखिए, ये इस समय की चूड़ी है, ठीक है। और ये चूड़ी जो है, ये कांच की चूड़ी नहीं है, यह लाख की चूड़ी है। जो लाख होता था उसकी चूड़ी बनती है। इसके आप अगर नज़दीक से दिखाएंगे तो इस प्रकार से हरा और लाल जो है ये डिजाइन दिखाए गए हैं, जो अवशेष यहाँ पर वो कर रखे हैं। अब देखो ना, पूरी मिट्टी जो है, मतलब लाख जो है वो देखिए, और इसके नीचे जो है ये किसी कितने सालों से अंदर रहा जी, होगा, तभी इसका रंग, तब भी इसका रंग नहीं उतरा है, काफ़ी समय से रहा है। और देखो ना, वो समय पे जो रंग है वो रंग कैसे प्रयोग करते होंगे और किस प्रकार से ये रंग बनाते होंगे कि आज भी इसमें कोई दिक्कतें नहीं आई हैं, ठीक है। तो ये चूड़ी जो है यहाँ पर अभी भी संरक्षित है। तो यहाँ पर जो है प्राचीन 3 कटारे हैं, जो मतलब वो समय युद्ध के काम आते होंगे। और अंदर जो है बहुत लंबी तलवार है, जो युद्ध के समय राजा और या जो गढ़पति हैं वो उपयोग में लेते होंगे। तो अब हम गढ़ के जो बाहरी दीवार है, या बाहरी जो, ये तो मेन था जहाँ पर भगवती राज राजेश्वरी का मंदिर है। कुछ हम जो है वो पंडित जी से भी पूछेंगे, और कैसे कैसे मंदिर की परंपरा है, कौन कौन से मेले होते हैं, क्या क्या था, तो वो सारी पूछेंगे। उसके बाद जो है हम आगे की तैयारी। हम अभी कंडारागढ़ में जो कमलेश्वर गेरोला जी हैं, जो भगवती राज राजेश्वरी के पुजारी हैं, उनके साथ हैं। उन्होंने कई बार जो है अच्छी जानकारी दी। मैं कई बार आया हूँ, यानी कि एक बार आया हूँ, दूसरी बार जो है दोबारा आया हूँ। तो जैसे यहाँ गढ़ था आपके देखने से, जी जी, क्या स्कूल आपके देखने के बाद बना? नहीं, स्कूल हमारे देखने से पहले बन गए थे। पहले ये प्राइवेट स्कूल बनाए गांव वालों ने, सिर्फ एक कमरा बनाया, उसी में 8वीं तक के लिए। इस घाटी में ये था नहीं स्कूल यहाँ कहीं, तो गांव वालों ने खुद बनाया था अपने पर्सनल पैसों से। अच्छा। तो पहले तो मंदिर का ही था सारा, तो फिर उनको स्कूल के लिए दिया, तो बाद में सरकारी के लिए फिर। जो स्कूल है क्या वहाँ भी गढ़ का हिस्सा है? हाँ, नीचे अभी भी दीवारें मिलती हैं जो स्कूल की खुदाई में हैं, तो 6-6 फुट की 7-7 इतनी बड़ी बड़ी दीवारें हैं। दीवारें हैं मतलब। तो इस ये जो गढ़ है इसकी लंबाई कितनी रही होगी? अब लंबाई इसकी तो अगर सीमा रही होगी तो यहाँ से काफ़ी 1-1.5 किलोमीटर आगे तक भी दीवारें मिलती हैं। यहाँ पीछे जंगल में भी इसका हिस्सा मिलता है, लेकिन मुख्य गढ़ यही रहा होगा। ये कम से कम होगा, अब कितना बता दें इसको, एकड़ में कम से कम 1-2-3 एकड़ में तो होगा ही ये लगभग। घूम उधर जो आप 1-1.5 किलोमीटर की बात कर रहे थे, वहाँ पर क्या है जंगल में? वहाँ पर बताते हैं कि राजा का जो फांसी गृह जेल के कैदियों के लिए वो दंड का एक वो बना रखा था उन्होंने। और क्या 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 है वहाँ पर अभी? अभी वहाँ कुछ नहीं, एक खंडर सा है, दंड देने के लिए कुछ वैसी चीज़ है। जंगल के बीच है, तो कम ही जाते हैं लोग बाग उधर, हम भी नहीं जाते। जो कंडारी हैं वह मूल रूप से गुसाई हैं। ऐसी हरिकृष्ण रतोड़ी की जो पुस्तक है उसमें है, मतलब उन्होंने लिखा है कि यह जाति कौन सी है, इसकी पूर्व की जाति कौन से थे, कब आए। तो ये जो गढ़ है उन्होंने लिखा है कि यह कंडारियों का गढ़ है। हरिकृष्ण रतोड़ी महाराजा कीर्ति शाह के वजीर थे। अब जो कत्यूरी शासन के समय जो ताम्रपत्र यहाँ पर है, तो ललित सूरदेव का जो ताम्रपत्र है उसमें एक जो जगह है जो उसमें नाग पर्वत इस प्रकार से दिखाए गए। तो अब पंडित जी हमें बताएंगे कि किसको यहाँ पर नाग पर्वत कहा जाता है? ये सामने वाला जो बड़ी चोटी दिख रही, इसको हम नाग का बीठा बोलते हैं। बीटा, नाग का बीठा मतलब पर्वत हुई, गढ़वाली में बड़ी बीठा बोलते हैं। उसके नीचे नाग का धारा भी है। अच्छा। वो भी बहुत प्रसिद्ध है, नाग का धारा। जो धारा है वो प्राचीन तरीके से है हाँ, प्राचीन के है वो अभी। अच्छा। तो ये पूरा ये जो दिख रहा है, ये बड़ा सा दिख रहा है, ये नाग का बीठा बोलते हैं हम इसको। नाग अच्छा, का नाग बीठा, का ये बीठा। फेमस है इधर, अच्छा। प्रसिद्ध है। और जो तलसारी है, वो तलसारी इसके पीछे है। तलसारी जो उस ताम्रपत्र में? हाँ, वो इधर है। अच्छा, ठीक है, तो एक ही रहा होगा ये गांव, तो एक ही रहा होगा उस टाइम तक। राजा गढ़ का तो गढ़ के क्षेत्र में रहा होगा। हाँ, कुछ जगह इधर दान दी, हाँ, कुछ जगह उधर दान दी, कुछ सिलगढ़ सिलगढ़ की तरफ सिलगढ़ जो अगस्त्यमुनि के पास में, मुनि के पास में। हाँ, ऐसे करके दान दी। और ये ताम्रपात्र इधर रोलदाना में निकला था, ये रोलदाना है ना, रोलदाना ये जगह, तो ये एक ही रहा होगा ये पूरा इसका क्षेत्र ना। अच्छा, गाड़ी था ये पूरा ऐसे कर घूम के। मतलब तो वो जगह मैं जो बताता हूँ, अभी बता रहे थे जो राजा का
दंड दंड देने दंड का। के थे वो इधर नीचे जंगल में बताते हैं, ये अच्छा, जंगलों जहाँ के ये आगे। जंगल ही जंगल है। हाँ, ये जंगल के नीचे इधर अच्छा आगे अच्छा वहाँ अभी भी है एक छोटा सा खंडर, अच्छा। वो आप भी नहीं जा सकते, भी बहुत वहाँ खतरनाक है। हाँ, बहुत खतरनाक है। जंगली जानवरों का। अच्छा, जो आप पुरानी दीवारें बता रहे थे, जी अभी नीचे दिखाते हैं। पुरानी जी, जो हम कार्तिकेयपुर कह रहे थे, इसमें जो कार्तिकेयपुर वो तो कत्यूरों का साम्राज्य का नाम था, लेकिन यहाँ आसपास कहीं ऐसा है जो भगवान कार्तिकेय का मंदिर या कुछ ऐसा हाँ जगह? हाँ जी, कौच पर्वत है सामने, कार्तिकेय विश्व मतलब जो भारत का जो है शायद एक ही मंदिर होगा, जी उस सामने कौच पर्वत है। अच्छा वहाँ कार्तिक स्वामी का मंदिर है। वहाँ दूर दूर से मुंबई से वगैरह से वो लोग ज़्यादा मानते हैं, जी साउथ वाले। जी जी तो बहुत बड़ा मंदिर है। अब अच्छा, ये सामने वाला जो है इसके जी। वो पर्वत, कौच पर्वत, अच्छा, जहाँ कार्तिकेय। पर कार्तिक स्वामी का मंदिर है। हाँ, कार्तिक स्वामी का मंदिर है, बीच में जो बीच का दिख रहा है उसमें मंदिर है। जी जी वहाँ नीचे फील्ड तक, वहाँ नीचे फील्ड है, ग्राउंड। हाँ हाँ, बहुत पत्थर निकाल निकाल के लोग ले गए के वो जमाने तो है में। ही। अब जैसे ये गड्ढा है, हाँ हाँ ये पूरा दीवालों का गड्ढा था। हाँ हाँ, वो दिख भी रहा है, बल्कि कुछ एक हाँ, वो दीवार दिख रही कुछ वो देखो यहाँ अंदर ऐसे जूम करके चल देखो। रहा होगा, ये ऐसे। इतिहास जो है ना, वह मिट्टी के अंदर दबा हुआ है। तो यहाँ कंडारागढ़ की कुछ दीवारें हैं, और कहा जा रहा है कि यहाँ से भी बहुत सारे पत्थर निकाले, लेकिन अगर जूम करके दिखाएंगे तो मिट्टी के अंदर भी जो है काफ़ी दीवारें दिख रही हैं, जो कंडारागढ़ की मुख्य दीवारें हैं मतलब ना। और यहाँ से लेकर वहाँ तक, वहाँ जो 1.5 किलोमीटर तक का हिस्सा है, वहाँ से लेकर के जहाँ विद्यालय बना है, बहुत सारी जगह जो है वह कंडारागढ़ का हिस्सा हुआ करती थी। यहाँ जो है हवन कुंड है, यह 5 फुट लंबा और 3 फुट जो है वो चौड़ा है, काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पर यज्ञ होता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको विशेष दिखा रहा हूँ, यहाँ जो है यह पत्थर जो आपको दिख रहा है, इसको भूमि आमलक बोलते हैं। यानी कि मंदिर के कोनों पर, जो प्राचीन मंदिर रहा होगा उसके कोनों पर डिजाइन के लिए इस भूमि आमलक को लगाया जाता था। और यहाँ जो है, यहाँ भी किसी प्राचीन मंदिर का अवशेष ही है। और यहाँ किसका हिस्सा रहा होगा, किस पैनल का हिस्सा रहा होगा, वो अभी तक ज्ञात नहीं हो पा रहा है, लेकिन है ये प्राचीन मंदिर का ही हिस्सा। अभी हम कंडारा में हैं, और आपने कंडारा में ललित सूर्यदेव का ताम्रपत्र के बारे में पढ़ा होगा। ललित सूर्यदेव कत्यूरी वंश के शासक थे, और सबसे प्रतापी शासकों में से उनको माना जाता है। तो उनके जो ताम्रपत्र है 910 ईस्वी, 910 विक्रमी संवत लगभग, तो आप उससे 57 साल घटा दो तो आप समझ सकते हैं कि किस टाइम का होगा। तो यहाँ जो है अब पहले इसकी लंबाई देखो, हमारे पास मापन का भी कुछ है नहीं, तो हम अभी हाथ से नापेंगे कि मेरे हाथ से देखो एक हाथ ये हो गए, और लगभग हाँ 1 हाथ और 20 उंगल जो है, इतना ये लंबा है, और लगभग जो है 1 हाथ ही चौड़ा है। और कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 इसमें पंक्तियां हैं। ठीक है, तो हालांकि यह जो ये जो ताम्रपत्र है, इसकी लिपि है ब्राह्मी कुटिला, और भाषा है संस्कृत। जब हम लिपि और भाषा की बात करते हैं तो दोनों में अंतर आ जाता है। लिपि मतलब लिखने की जो कला है, लिखने की जो परंपरा है, उसको लिपि कहा जाता है, और भाषा अलग होती है। जैसे आज हम गढ़वाली जो कहते हैं, तो गढ़वाली एक तरफ से भाषा है, हिंदी एक तरफ से भाषा है, लेकिन उसको देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ठीक उसी प्रकार से अंग्रेजी रोमन में लिखी जाती है, उसी प्रकार से यह जो है ब्राह्मी कुटिला है। ठीक है, और अब देखो इसका अनुवाद जो है वो काफ़ी इतिहासकारों ने लिखा है। हम सेम जो है इसको मिलाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जो देवनागरी लिपि है उसका विकास भी बाद में इसी से ही होता है, सेम इसी प्रकार से। तो यहाँ पर ये पंक्ति है स्वस्ति, ये वाला ऊपर स्वस्ति श्रीमात कार्तिकेय पुरात शकलामर, शकलामर जो है द्वितीय तनुज मनुज विभु भक्तिभाव भरोक्त मितांग शक्ति विकट मुकुट किरीट बिंटांग कोटि कोटि सो अनेक नाना नायक प्रदीप दीप दीदीप। अब ये जो है पूरा संस्कृत में। अब इसका हिंदी अनुवाद जो है मैं आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से है। स्वस्ति श्रीमात
कार्तिकेयपुर जो उनका साम्राज्य का नाम है कार्तिकेयपुर, ठीक है, उसके बारे में। कार्तिकेयपुर के सभी देवताओं, देवत्यों और मनुष्य के विशद भक्ति भाव से भरे तथा ऊंचे उठे हुए सिर पर रखे हुए विशाल मुकुट के किरीट के बिंटकों के किनारे वालों करोड़ों अनेक विविध नायकों के दीपक रूपी दीपों की किरणों के पान करने के बाद से लाल चरण कमलों से निर्मित विपुल तथा प्रचुर किरणों की श्रेष्ठ केसर समूह द्वारा विशेष रूप से संपूर्ण घने अज्ञान रूपी अंधकार को हटा देने वाली स्वर्ग गंगा द्वारा जिनके जटाजूट धो दिए गए थे, ऐसे भगवान शिव की कृपा से अपनी भुजाओं द्वारा उपर्जित बल द्वारा शत्रु रूपी प्रगाढ़ अंधकार को जीतकर उन्नति, प्रकाश, दया, दाक्षिण्य आदि को प्राप्त करने वाले शील, सोच, शौर्य, उदारता, गंभीरता, मर्यादा, आर्य, सदाचार, आश्चर्यजनक श्रेष्ठ कार्य आदि गुणों के समूह के अलंकृत शरीर वाले महान पुण्यों के परंपराओं के बीजों के अवतार रूप सतयुग के प्रारंभ के राजाओं के समान ललित कीर्ति वाले भगवती नंदा के चरण कमलों तथा लक्ष्मी से युक्त स्वरूप वाले श्री निम्बर देव जो थे वो राजा थे। ये उनके क्या है, उनके पिता के बारे में है, मतलब दादा के बारे में शायद। श्री निम्बर देव के पुत्र जो कि उनके पिता के चरणों में ध्यान रखने वाले थे और उनकी रानी जो नागसु देवी से उत्पन्न हुए थे, यानी कि ये माना जाता है कि जो निम्बर देव जो है उनकी माता जो है नागसु देव थे, ये इसमें लिखा हुआ है। परम माहेश्वर ब्राह्मणों के प्रति परम भक्ति रखने वाले तीक्ष्ण कृपाण की धारा से काट कर उखाड़े गए मत हाथियों के गंडक स्थलों से खींचकर निकाले गए मोतियों की पंक्तियों के समान शुभ्र यश रूपी पताका की कांति रूपी चांदनी के नक्षत्रों की क्रांतियां उपहार करने वाले परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्रीमान इष्टगण देव थे। ये इष्टगण देव जो है इनके पिता है, ठीक है। पहले कौन थे, पहले यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो थे निम्बर देव, यानी कि इनके दादा। अब इसमें किसकी बात आ रही है, जो इष्टगण देव जो ललित सूर्यदेव के पिता हैं, ठीक है। इन इष्टगण देव के जो पुत्र थे जो कि उनके पिता के चरणों में ध्यान करने योग्य थे और उनकी रानी श्री महादेवी जी वेग देवी से उत्पन्न हुए थे, यानी कि ललित सूर्यदेव जो हैं उनकी माँ का नाम क्या है, उनकी माँ का नाम है महादेवी या वेग देवी। परम महेश्वर ब्राह्मणों के परम भक्त कलयुग के कलंक रूपी पंख से आतंकित पृथ्वी का उद्धार करने के लिए आदिवारा के श्रेष्ठ चरित्र को धारण करने वाले आदिवारा जो भगवान वारा हुए जिन्होंने पृथ्वी को उतारा था, उसी प्रकार से ललित सूर्यदेव के बारे में भी यहाँ पर कहा गया है। स्वाभाविक बुद्धि के सामर्थ्य और व्यापक ऐश्वर्य से शत्रुओं और प्रताप रूपी अग्नि को बुझा देने वाले बहुत अधिक वैभव से युक्त सामग्रियों के साथ आरंभ किए गए युद्ध में भयानक भ्रकुटी रूपी सिंह की कुटिल छटाओं से शत्रुओं की संपूर्ण हस्ती सेना को भयभीत कर देने वाले अत्यंत लाल वर्ण के खड्ग और बाणों के सामर्थ्य के शत्रुओं के प्राणों को सींचकर विलास के साथ विजय लक्ष्मी का आलिंगन करने वाले उस लक्ष्मी के प्रथम आलिंगन को देखकर लज्जित तथा दुखों देवांगनाओं द्वारा झटके गए हाथियों के गिरे हुए बिखरे कंगनों तथा पुष्पों के समूह से जिनके यश के बीज वृद्धि को प्राप्त हो रहे थे, महाराज पृथ्वी के समान जिन्होंने भुजदंडों द्वारा साधित धनुष को गोलाकार करके पृथ्वी का पालन करने के लिए हिमालय पर्वत को निश्चल किया, यानी कि छल से उन्होंने सब कुछ समाप्त किया, ये उनके बारे में निश्चल किया था। ऐसे परम भट्टारक महाराजाधिराज परम महेश्वर श्रीमान ललित सूर्यदेव कुशल हैं। ये अभी उनके बारे में कहा गया कि वो अभी कुशल हैं, ये उनके बारे में पहले। अब देखो उनके जो राज्य में कौन कौन है जिसको ये ताम्रपत्र के समय गवाह मान रहे हैं, तो वे इस श्रीमत कार्तिकेयपुर में आए हुए आज्ञा का पालन करने वाले सभी राजाओं, क्षत्रियों, राजपुत्रों, राजकर्मचारियों, अमात्यों, सामंतों, महासामंतों, ठाकुरों, महामनुष्यों, महाकर्ताओं, कृतिक, महाप्रतिहार, महादंडनायक, महाराज प्रमातार, सरभंग, कुमारामात्य, उपरिक, दुसाध्य धनिक,
दस पराधिक, चौरध्वारणिक, सोलमिक, गोलमिक, तदायुक्तक, विनियुक्तक, षटकाचारिक, असोद भंगाकृत, हस्ताध्यक्ष, अश्वाध्यक्ष, कुष्ठाध्यक्ष, बालादि इसमें बलाधिकृत, दूता प्रेक्षणिक, दंडिक, दंडपाणिक और गमाणिक, सांगिक, अभित्वरणमाणक, राजस्थानीय, विषयपति, भोगपति, नरपति, अश्वपति, वनरक्षक, प्रतिसूरक, स्थानाधिकृत, वर्मनपाल, घटपाल, क्षेत्रपाल, प्रांतपाल, किशोर, बड़वाध्यक्ष, गोध्यक्ष, महिषीध्यक्ष, भट्ट, महत, अभीर, वणिक और श्रेष्ठ आदि 18 वर्ग के प्रजा अधिकारियों को खस, किरात, द्रविण, कलिंग, ओड, गोड़, हूण, ओण, द्रमिण, आमेद, आंध्र, चांडाल, यानी कि इस प्रकार इतनी प्रकार की उस समय जातियां थी। चांडाल पर्यंत सभी निम्न निवासी जातियों को, समस्त जनपदवासियों को, भट्ट, चाट, शेवगा आदि को और अन्यों को जो कहे गए या नहीं कहे गए, अपने चरण कमलों के आश्रय में जीविका प्राप्त करने वाले पड़ोसियों को और श्रेष्ठ मनुष्यों को यथा योग्य सत्कार देते हैं, संबोधित करते हैं और आदेश देते हैं। आदेश क्या दे रहे हैं? इसमें लिखी जो जगह है वह इसी जो कंडारागढ़ था उसी के अंडर में आती थी, वो वाला क्षेत्र ना। अब देखो इसमें जैसे एक जगह यहाँ पर कहीं नाग पर्वत लिखा है, तो नाग पर्वत यहाँ के ठीक सामने है, जो जहाँ पर ये जो मंदिर को दान दे रहे हैं ललित सूर्यदेव अपने माता पिता की स्मृति में या माता पिता के नाम पर, तो नाग पर्वत ठीक पीछे। और इसमें एक और चीज़ है कि इसी मतलब कि इसी मंदिरों को जो है कहाँ पर दान दिया उन्होंने, राजपल्लिका, और राजपल्लिका जो है यहाँ पर तल्लासारी का, वर्तमान तल्लासारी, मंदाकिनी के वाम तट पर अगस्त मुनि के समीप पट्टी तल्ला कालीफाट में स्थित है, एक जगह वहाँ पर दान दी है। दूसरा नगर पर्वत कालांतर में नगर कोट बन गया है। और जो सिलगढ़ पट्टी में स्थित वर्तमान कुमड़ी ग्राम का जो है पुराना नाम है, कुमड़ी ग्राम का जो है पुराना नाम क्या बताया इन्होंने, वह है नगर कोट। और नाग पर्वत रहा है और लिपिका यानी कि नाग पर्वत रहा है, और नाग पर्वत जो है ठीक पीछे मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर जो है जो इसी आसपास कहीं जो मंदिर समूह थे, राजराजेश्वरी, सूर्य मंदिर, ये जितने हैं उन सभी को जो है यहाँ दान दिया गया है। तो यहाँ रहा ललित सूर्यदेव का कंडारा ताम्रपत्र। और थोड़ा मैं इसको दिखाने का प्रयास करता हूँ, आप इसको देखिए। ये लगभग जो है लगभग 10-15 किलो के आसपास की है। यहाँ प्लेट आप ये देख रहे हैं, लगभग उतना जो है यहाँ भारी है। और मतलब ये प्रूफ है उस समय की कि जब वो जमीन दान दे रहे हैं ना, ये उस टाइम का प्रूफ है। आज हम रंगेश्वर महादेव के मंदिर में हैं, और यह जो है 7वीं से लेकर 9वीं शताब्दी के बीच का प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ, बहुत सारी शैलियाँ, सभी मंदिर जो हैं नागर शैली के हैं, लेकिन नागर शैली में बहुत सारे मंदिर फांसड़ा शैली का जो है वो प्रभाव देखने को मिलता है। फांसड़ा शैली में क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर, जो आर्किटेक्ट है वो तो नागर शैली के जैसा ही होता है, लेकिन उसमें थोड़ा पट्टियाँ जो हैं वो जैसे पिरामिड की तरह चिनी जाती हैं। उस प्रकार की शैली को क्या कहा जाता है? फांसड़ा शैली। तो अब हम मंदिर का विजिट आपको कराते हैं और दिखाते हैं कि कहाँ पर कौन सा मंदिर किस देवता का है। मतलब होता है ये शेर है, हाथी बड़ा होता है, हाथी छोटा रन दिखाऊं, शेर बड़ो रन दिखाऊं, कक्के बड़ो रन दिखाऊं, कक्के की शेर, हाथी बहुत बड़ो रन, शेर छोटा रन, चाहे जे सभी, लेकिन हाथी जो है शेर से बड़ा होता है। इसका मतलब शेर शक्ति का प्रतीक होता है, सात्विक शक्ति का, यानी कि हाथी अहंकार का प्रतीक है।
तो जब यानी कि अहंकार के ऊपर जब सात्विक शक्ति होती है तो उसका दमन हो जाता है, वो इसका मतलब वो प्रतीक ये होता है। हालांकि टूट ये मंदिर के ठीक सामने लगा होता है। आप कभी आपने केदारनाथ जी का मंदिर देखा होगा, आपके ठीक सामने वही है। गुप्त काशी वाला मंदिर, गोपीनाथ वाला मंदिर, जितने प्राचीन मंदिर हैं वो सारे यानी कि ये 9वीं शताब्दी 10वीं शताब्दी के मंदिर है, सब में ये है मंदिर, सब में। हाँ, मंदिर के आगे यही है कि ये शेर है, ये अहंकार का मर्दन कर रहा है, मतलब इस तरीके से। और ये तो मूल रूप से मंदिर है। और ये जो पत्थर है, ये वाला पत्थर हम कहते हैं कि ये पत्थर बाहर से आया है। यह पत्थर यहाँ का लोकल पत्थर है, उसको घिसा गया बढ़िया करके। इसको इतना घिसा गया है कि इसको अंतिम तक घिसा गया है जहाँ तक इसमें हरापन नहीं आया। ये लोकल पत्थर ही है। वो अंदर जो मूर्तियाँ सारे लोकल पत्थर की हैं। हाँ, गणेश जी की भी सबकी लोकल पत्थर है वो। ये जो है यहाँ पर ये वाला, इसको बोलते हैं भूमि आमलक। 2 प्रकार के आमलक हो गए। एक आमलक वो मंदिर के ठीक ऊपर पे गोल गोल पत्थर बोला मैंने, ठीक उसी तरीके से ये भी कटा है। तो ये जो डिजाइन के काम आते थे अगल बगल में, तो इसको भूमि आमलक बोलते हैं। यानी कि शिखर से नीचे जो लग रहे हैं वो भूमि आमलक है जी। और जैसे ये 2 पीस में बनाया हुआ है, लेकिन वो एक ही पीस में बन रखा है, पूरा एक ही पीस में बना। तो ये सारे भगवान शिव को समर्पित थे और समर्पित हैं ये मंदिर। गणेश जी की ज़्यादा मूर्तियाँ हैं। इसी मंदिर परिसर में यह मंदिर भगवान लकुलिस का है, जो कि फासना शैली में ही है। आप देख रहे होंगे ये जो पट्टे, ये जो इस तरीके से पिरामिड की तरह चिने गए हैं, तो इसको इसमें फासना शैली कहा जाता है इसको। और यहाँ पर देखेंगे लकुलिस का मंदिर, यहाँ पर ये लकुलिस जी हैं और यहाँ पर जो है इन्होंने लकुट यानी कि दंड धारण किया है। अगल बगल में उनके 2 शिष्य हैं। तो जो लकुलिस हैं उनको भगवान शिव का जो है वो अवतार माना जाता है। और लगभग दूसरी सदी ईसा पूर्व नहीं दूसरी सदी के आसपास जो है जो इनका जन्म हुआ है। और शैव धर्म के अंतर्गत जो पशुपत धर्म शाखा है उसकी संस्थापक लकुलिस भगवान माने जाते हैं। तो लकुलिस के मंदिर में भी जो है वो शिवलिंगी होते हैं। तो आप अंदर देखेंगे तो अंदर इसमें शिवलिंगी है। इस मूर्ति को कहते हैं कल्याण स्वरूप मूर्ति। और देखो भगवान शिव, देखे ये भगवान शिव हैं और नीचे नंदी हैं और भगवान शिव की गोदी पे जो है माता पार्वती बैठी हैं। और ये जो है नीचे जो ये है कार्तिकेय, ये देखिए इनके हाथ पर। और ये यहाँ पर गणेश जी हैं, ये देखिए सूंड, और यहाँ पर गणेश जी हैं। तो ये पूरा शिव परिवार इस पैनल में भी दर्शाया गया है। अब यहाँ पर गणपति जी को देखिए जी, ये गणपति जी काफी प्राचीन मूर्ति है। और जो कत्यूरी शासन के समय जो लोकल पत्थर है उसको घिस करके ये बनाया गया है। ये गणेश जी हैं और ये जो है उनके 2 पत्नी रिद्धि सिद्धि हैं और बाकी उनके सेवक। और कितनी भुजाएं, 1 2 3 4 यानी कि अष्टभुजा गणेश हैं ये। और अष्टभुजा गणेश की मूर्तियां भी बहुत कम मिलती हैं। ये भी यहाँ पर जो है यहाँ पर इन्होंने रंग किया है, लेकिन यहाँ वो मूर्ति काफी प्राचीन मूर्ति है। यहाँ भगवान शिव है, भगवान शिव की गोदी पे माता पार्वती हुए हैं। इसको कहते हैं कल्याण स्वरूप की मूर्ति। और इसको उमा शंकर या गौरी शंकर भी कहा जाता है। तो आप ये देखिए। और यहाँ पर जो है महिषासुर मर्दनी की मूर्ति जो है इस मंदिर के कुछ हिस्से में लगाई गई है। तो ये देखिए, यह भैंसा है, यह भगवती है चतुर्भुज रूप में। और भगवती जो है ये त्रिशूल जो है इस पे चुभाया गया है और इसको मार रही है। कंडारागढ़ और नौरंगेश्वर महादेव है, उनके हमने दर्शन कर दिए हैं। अब यात्रा का यह अंतिम पड़ाव है। आज का ब्लॉग हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इस 52गढ़ की सीरीज़ में आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ें, क्योंकि आप जब साथ हैं तभी जा कर के हम बढ़ पा रहे हैं और आपको 52 गढ़ों की सीरीज़ दिखा पा रहा हूँ। धन्यवाद।